से मुलाकात की, इस मुलाकात में क्या बातचीत हो गई है? देखिए, बातचीत तो सिर्फ हमारा एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर, और हिंदू राष्ट्र को लेके ही चर्चा हुई है कि जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए। और हिंदू राष्ट्र कोई नया मुद्दा नहीं है, ये जब से भारत भूमि हिंदू भूमि बनी है, सनातन भूमि का नाम ही पहले हिंदू राष्ट्र था। जो आज हम मांग कर रहे हैं कोई नई मांग नहीं है, इस बात को लेके चर्चा हुई है। दूसरी चर्चा हुई उत्तर भारतीयों को लेके, तो जो कन्फ्यूज़न था उत्तर भारतीयों को लेके कि उत्तर भारतीयों के लेकर हमारे राज साहब ठाकरे के मन में वो भेदभाव रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुना गया उसे कंफ्यूज किया गया है। वो बहुत प्रेम करते हैं उत्तर भारतीयों से। उनका कहना था कि जैसे वाकई मैं बिहार की रहने वाली हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि गांव से लोग पलायन हो रहे हैं। कोई इंडस्ट्री लगेगी तो लोग वहाँ गांव में अपना रोजगार मिल सकता है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो यही इनकी वो बात थी जिससे कि लोग उसे अन्यथा ले गए। राज ठाकरे जी का हिंदुत्व के बारे में क्या कहना था, और दूसरा मुद्दा उत्तर भारतीय के बारे में अपने जो राज ठाकरे जी से बातचीत की उस बारे में उन्होंने क्या अपनी। देखिए, उनके लिए तो उत्तर भारतीय उतने ही प्रेमी है जितना महाराष्ट्र के लोगों से प्रेम करते हैं। बात तो इतनी थी, क्या वो जो उन्होंने बोला कि बिहार से लोग आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर बिहार में इंडस्ट्री लग जाएगी तो घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो अगर उसको हम घुमा फिरा के उसको विवादित बना दे तो ये तो गलत है। वो तो प्रेम करते हैं उत्तर भारतीयों से। जितनी देर मेरी अभी तक डिस्कस हुई, इससे पहले भी हम बाला साहब ठाकरे से भी मैं मिल चुकी थी, तो मुझे पता था कि जो है इनके मन में कुछ ऐसा भेदभाव नहीं। आपने क्या पूछा उनको? आप लोगों को क्या पूछा? अयोध्या को लेकर क्या बात हुई, कब राज ठाकरे जी? देखिए, उनका विचार है दिसंबर में जाने का, तो अयोध्या जाएंगे क्योंकि श्री राम जी तो सबके हृदय में बसते हैं, और जो हिंदुत्व से प्यार करते हैं वो अयोध्या से जरूर जुड़े हुए हैं। तो इसलिए दिसंबर में जाने का उनका विचार बना है, तो हम लोग वहाँ स्वागत करेंगे उनका सारा। गुरुमा जी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपने यूपी, बिहार और देश के तमाम राज्यों में आंदोलन छेड़ रखा है, विजय दशहरा पे भी आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली निकाली दिल्ली में, तो राज ठाकरे जी आपके साथ आगे आने के लिए तैयार हुए हैं? बिल्कुल, जो हिंदुत्व की सोच रखते हैं वो क्यों नहीं आएंगे, वो तो समर्पण है। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और ऐसे ही देश को लोगों की जरूरत है। तो आप आगे जो इलेक्शन आएंगी उसमें यूपी और बिहार के यहाँ के लोग जो है उन्होंने उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आप आह्वान करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेम करते हैं सबसे, तो और ये मैं गारंटी देती हूँ कि यूपी बिहार वाले अगर मुंबई में रहते हैं तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। उनका संरक्षण है उनके साथ। क्या आप बेफिक्र होना चाहिए? उन्होंने क्या बताया? मेरी बात हुई जिस हिसाब से उनसे, और जो भाव है उनके अंदर यूपी और उत्तर भारत के प्रति, बिहार के प्रति, वो बहुत अच्छा भाव है। गुरुजी ये सवाल है कि इलेक्शन आ रहा है तो कहीं सारी पार्टी बोलती है नया मुद्दा हिंदू मुस्लिम का आ रहा है, तो उसके लिए देखिए, मैंने तो उनके कभी भी ये विचार में नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम हो तभी, जब इलेक्शन हो तभी। जो हिंदुत्व की सोच रखते हैं, हिंदुत्व के विचार रखते हैं, उन्हें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्शन में वो लोग ये मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुस्लिम का, जो अपने सीट के लिए अपने देश को खतरा में डालते हैं। देखिए, अभी पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुआ था, आपके अखाड़े के मेरे अखाड़े, मेरे जुना अखाड़े के संत मारे गए, तो आप ये देखिए, जो सत्ता में रहे वो अपने आंख और कान बंद कर लिया था उन्होंने, और यहाँ तक लाने के लिए अप्पा साहब अफसरे और श्री सावंत जी और रीटा जी भी कल हमसे आके मुलाकात की है। तो इन्होंने सेतु का काम किया है, क्योंकि हमारा भी बहुत दिन से विचार बन रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना अब हिंदुत्व रहेंगे? नहीं है। देखिए, इस विषय में तो मैं विचार नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं है। हम एक संत है, और जो हमारी सोच है, विचार है, विचारधारा कहीं ना कहीं राज ठाकरे से मिल रही है। तो हिंदू राष्ट्र की हमारी हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और आपकी विचारधारा राज ठाकरे से मिलती, इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिससे विचारधारा मिलती है, और वहाँ कहाँ जाएंगे?
देखिए, जो भी हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ। राजनीतिक सफर में अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनानी राजनीतिक सफर में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा रखने वाले पार्टियों के साथ जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? और उस पर कोई राजनीतिक चर्चा आपकी हुई क्या? देखिए, राजनीतिक चर्चा के विषय में मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक तो हूँ नहीं, एक साध्वी हूँ, वो भी अखाड़े से, और मैं राष्ट्र के लिए काम कर रही हूँ। आज ही नहीं, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। जैसे मैंने मध्य प्रदेश में 50 घर में हिंदू राष्ट्र भगवा ध्वज मैंने लगा के आई हूँ, घर घर में। और अभी विजयदशमी में मैंने पूरी गाजियाबाद, वैशाली में मेरा हजारों की संख्या में हर घर में भगवा ध्वज लगा है। अब बड़े खुशी की बात है, कुछ मुसलमान भी ध्वज लगाए अपने मांग के कि गुरु माता मुझे भी ध्वज दे दीजिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था आपने कि राज ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर उनकी विचारधारा अगर मिलेगी तो जरूर जाएंगे। हिंदुत्व को लेके, वो भी ये नहीं कि राजनीतिक को लेके, अगर विचारधारा हिंदुत्व से रिलेटेड होगा। हिंदुत्व की ऐसा मानती है? देखिए, उनकी भी विचारधारा अगर नहीं होती तो राम मंदिर कैसे बनता? हिंदुत्व को लेकर जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं पूरे देश भर में, क्या उनको इकट्ठा होने की जरूरत है? बिल्कुल, हमारा राष्ट्र खतरे में है। बिल्कुल, जितने भी हिंदुत्व विचार रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, सबको इकट्ठा होना चाहिए और सबको एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र का, जिस तरह आपने देखा होगा राम मंदिर के लिए लोग इकट्ठे कैसे हुए, सब समर्पित थे, वैसे अगर हिंदू राष्ट्र के लिए सब इकट्ठे हो जाएं तो ये जो भारत भूमि पहले भी हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जैसे गुरुमा, अभी ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आपके अखाड़े से मतलब और वो सन्यासी लोग राजकारण में आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, सन्यासी लोग राजकारण में आने चाहिए ऐसा? देखिए, बताइए, पुराना इतिहास रहा है कि मतलब राज्य को नेतृत्व करने वाले संत ही रहे। चाहे मौर्य को देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को, उनको चाणक्य ने राह दिखाई तो एक अच्छे राजा, सफल राजा बने। तो ये तो संतों का काम है, राजनेताओं को जरूरत पड़े तो आप भी राजनीति में आएंगे? देखिए, राजनीति से तो हमारा अगर समाज को जरूरत पड़े तो हम नेतृत्व जरूर करेंगे। जो सच्चे हिंदू राष्ट्रवादी हमारे नेता होंगे, उनके नेतृत्व में जरूर रहेंगे। लेकिन अभी पद को लेकर सवाल ये है कि राज ठाकरे का किस प्रकार से स्वागत किया जाएगा? अगर दिसंबर में राज ठाकरे अयोध्या आए, बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा। पूरा संत समाज उनके साथ है, जो राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए सोचते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक आह्वान पे हमारे जगत गुरु सूर्याचार्य भी यहाँ पे आ गए कि नहीं, हमें राज साहब ठाकरे के यहाँ जाना है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान खतरे में है। आप देखिए, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ। अफगानिस्तान वाला हाल बहुत ही जल्दी 10 साल में हम लोग पलायन कर सकते हैं। हिंदुस्तान उस खतरे के कगार पे है। 10 साल के बाद हिंदुओं को शरणार्थी बनना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागेंगे तो कभी नहीं। एक सवाल ये है कि कश्मीर में पक्षधर है, दूसरी ओर कहती हैं कि हिंदुत्व यानी हिंदुत्व खतरे में। क्या हिंदुत्व विचारधारा वाले पार्टियों के साथ आप क्या सेतु का काम करेंगे? जैसे राज ठाकरे कह रहे हैं कि आपको हिंदुत्व विचारधारा करते हैं, आप सेतु का काम करेंगे? जरूर, जरूरत पड़ेगा तो जरूर बांधने का काम करेंगे। संतों का काम ही यही होता है कि आपस में जोड़ के जो राष्ट्र हित के कार्य होता है, वो संत उसमें आज से नहीं परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि संतों का काम रहा है कि सेतु का काम करते रहे। राज्य को नेतृत्व का कार्य किया है संतों ने। कश्मीर में जिस तरीके से, कश्मीर में जैसे जैसे वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, चाहे टूरिज्म के हिसाब से या काम धंधे के हिसाब से, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से खबरें आ रही हैं उसको लेकर के। और दूसरे जगहों पर इसी सिक्किम में भी सेम इसी तरीके से था। जब यूपी बिहार के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ मारा पीटा गया। यहाँ पर भी यही कंडीशन रही। इसको लेकर के आप कैसे देख रही हैं? देखिए, इसको लेके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण इस तरह से हो रहा है। और ये भी बात है कि कश्मीर आज से ही नहीं जल रहा है, आदिकाल से जल रहा है। ये नेहरू जी और गांधी जी का किया धरा है। अगर पाकिस्तान को अलग नहीं करता तो आज कश्मीर क्यों जलता, ये बताइए। वो भी हमारा हिस्सा था, सिंध भी हमारा, हिंद भी हमारा, तो क्यों अलग किया गया भाई? आज देखिए, अफगानिस्तान भी हमारा था ना, जिसे आप गंधार के नाम से जानते हैं। तो रेखा जब खींच दी गई तो परेशानियां तो आएगी, तो कौन झेलेगा? जो बीच में है। तो बीच में क्या है? कश्मीर है। और कश्मीर को सभी लोग अपनाना चाहते हैं, विवादित बना दिया। तो ये तो नेहरू जी का काम है। तो इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा ना हो। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है जो
हिंदू राष्ट्र को लेके है कि हम आगे जब भी बढ़ेंगे हिंदू राष्ट्र को ही। लेकिन गुरु जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस आपकी भी मुलाकात हुई, गुरु माँ का के साथ आप आए मंच पे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हिंदू राष्ट्र को लेकर? देखो, जो भी उन्होंने कहा है उसमें मेरा पूरा समर्थन है, क्योंकि हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और ये हिंदुस्तान जब सभी लोग राष्ट्र, महाराष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, ये पुराना इतिहास है, राष्ट्र नाम का ये पुराना हिस्सा है। तो आज हम इसको ज़्यादा बड़ा उठा के नीचे बैठना उससे अच्छा है आज सब लोग ने हिंदुत्व के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा हमारा है, हिंदुत्व हमारा है, और हिंदुत्व के अंदर हर व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। यदि अगर अपनी श्रृंखला को सही तरीके से हम देखें तो सभी हिंदू हैं, इसलिए हिंदुत्व को स्वीकार के घर घर में अपना ध्वज लहराना चाहिए। जब हम देखते इस देश के अंदर सभी प्रकार के कानून हैं, उस कानून के अंदर एक कानून और है कि आप अपने घरों में ध्वज लगाओ, लेकिन जहाँ ध्वज लगता है वहाँ मार्किंग किया जाता है। तो मार्किंग होता है, इसका मतलब है वहाँ पर धोखा है। तो आज इस धोखे को टालने के लिए हमारे पास अपना हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए, इसलिए सभी ने एकता से अपना काम करना चाहिए, घर घर में हिंदू पहुँचना चाहिए। आपका सभी का ये मीडिया जो दिखा रही है, ये मैं सभी को विनती करता हूँ कि हर घर में अपने अपनी चैनलों में सुबह में हिंदुत्व का कोई पाठ चलाइए। न्यूज़ चलाते हैं तो उसमें कितनी देवी देवताओं की इंसल्ट के जाहिरात आते हैं, वो मत दीजिए, उसको बंद करिए। हिंदुत्व को खतरे में डालने वाली ये जाहिरात है। महाराज जी, एक सवाल है आपसे, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपके लिए क्या है? क्या मुस्लिम मुक्त भारत है या अन्य जाति मुक्त, अन्य धर्म मुक्त भारत जिसमें केवल हिंदू हो? आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको कहता हूँ, मेरी परिभाषा बहुत सीधी है। आपके जन्म से आपके पिछले 10 जन्म के लोगों तक जाओ तो वो लोग हिंदू ही मिलेंगे। वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई सिख नहीं था। तो पहले जब सब हिंदू थे तो आज भी सब हिंदू है, तो सभी ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बन के जीना चाहिए। ये मेरी परिभाषा है। गुरु आपसे सवाल, महाकाल मानव सेवा जो संस्था आपकी काम करती है, तो महाराष्ट्र में किस तरह काम करेगी? देखिए, मेरा तो कर्म भूमि रहा है महाराष्ट्र, और इसके अंतर्गत मैं कभी भी लड़कियां प्रताड़ित हुई है तो शायद आप भी हमारे साथ थे। एक लड़की की जो बहुत बेरहमी से मारा गया था, तो मैं फ्लाइट पकड़ के आई थी, उस लड़की को न्याय दिलवाया था। तो ये तो मेरा रहा है, और महाराष्ट्र के लिए अगर कुछ ऐसा जरूरत मेरी पड़ती है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। थैंक यू। सचिव ठीक है। सर, थैंक यू।